नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्ले यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में रेलवे ग्रुप डी परीक्षा। आज हम करने वाले हैं जीके, मिक्स जीके का क्लास नंबर 5। देखिए अब इसमें बात करें, हम करंट अफेयर्स भी करते हैं, इसमें हम जीके भी करेंगे, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ मिक्स होगी। क्लास नंबर 5 है और डेली आपको ये मिल रही, लगातार 45 दिनों तक आपके लिए क्लास आने वाली है, जब तक आपके एग्जाम डेट डिक्लेयर नहीं हो जाते। बने रहिए हमारे साथ, यानी कि एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन क्लिक कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है उसमें ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम ग्रुप में क्यों? क्योंकि आपको पीडीएफ आपको सारे क्लास की वही मिल जाएगी। ठीक, 2, 3, 4 की पीडीएफ नहीं मिली तो आज मैं भी डाल दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चाहेंगे अनअकैडमी की तरफ से टॉप एडुकेटर्स के टॉप बैचेज अनाउंस की गए। 3 नवंबर से कुछ नए बैचेज स्टार्ट किए जा रहे हैं, जिनको आप एनरोल कर सकते हो, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। आज धनतेरस है ना, बहुत अच्छा दिन है। ठीक है, तो आज आप सब्सक्रिप्शन जरूर बाय करो और आई होप आपका दिन शुभ हो। ठीक, टीम फोनिक्स की बात करें, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के लिए 3 नवंबर से ये भी बैच स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा सफलता बैच है, 3 नवंबर से ये भी स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा और बात करें, फाउंडेशन बैच है एसएससी सीपीओ एग्जाम के लिए। अगर जो और हम देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जीएस के लिए एक स्पेशल बैच है अलग से। ठीक, 3 नवंबर से ये भी स्टार्ट हो रहा है। कंप्लीट जीएस आपका इसमें सब कुछ आ जाएगा। एवं अग्नि बैच है प्रतियोगिता मंत्रा के द्वारा। और अगर जो बात करें अनअकैडमी के ऐप पे आपको आस्क डाउट का फीचर मिल जाता है, जहां पे अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा अगर जो हम बात करें, आपको रेज हैंड का भी एप्लीकेशन ऑप्शन मिल जाता है, जहां पे आप ऑफलाइन क्लास के जैसा फील ले सकते हो। ठीक है, लाइव क्लास के दौरान आप टीचर से कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक, चलिए इसके अलावा एक कोड याद रखिएगा, गुरु टिप्स 10% का डिस्काउंट मिल जाता है जैसे आप इसे यूज करते हो। ठीक, चलिए शुरू करें। आज की बात करें, क्लास नंबर 5 है। आज हम कुछ टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक क्या होने वाला है? इंडेक्स। क्या है? इंडेक्स, ये टॉपिक होने वाला है। तो इंडेक्स की बात करें, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या थी? बताइए, मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक आपसे पूछ रहा है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? ठीक, चलिए आप लोग क्लास को देखा करिए, आपसे जितने क्वेश्चन होते हैं आप कमेंट करके बता दिया करिए, सर जी इतने में से इतने क्वेश्चन हुए हैं। ठीक, मानव विकास सूचकांक की बात करें, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, भारत की रैंकिंग 129 कितने देशों में अगर जो आपसे पूछे तो 189 देशों में 129वां रैंक भारत का रहा। ठीक, अगर जो मैं बात करूं पहले स्थान पर कौन सा देश था, तो ये भी याद रखना जरूरी है, नॉर्वे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, कौन जारी करता है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहां पे है? ये आपको नॉर्वे में देखने को मिलेगा। कहां पे? सॉरी, न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा, न्यूयॉर्क में। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करें, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश है? विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? बताइए क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई नॉर्वे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले स्थान पर है। इसमें बात करें अगर जो कौन जारी करता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो इसकी बात करें तो एक संस्था है, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर, ये संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। पहले स्थान पर कौन सा देश है इसमें आपको बताना है, पहले स्थान पर आपका नॉर्वे है। ठीक, इंडिया की रैंक की बात करें, इंडिया की रैंक 142, कितने कंट्री की ये रैंक आई थी? 180। ठीक, 180 में पहले स्थान पर नॉर्वे है, इंडिया की रैंक 142 है। और मैंने बोला रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, भारत के संविधान की बात करें, हम प्लस क्लास में पढ़ रहे हैं शाम को 5 बजे, इसलिए मैं बोलता हूं प्लस क्लास को ज्वाइन करो, जिसमें हमारे प्लस वाली क्लासेस भी आप देख सकते हो। तो बात करें भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किसमें किया गया है? किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? ठीक, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 19 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बोला गया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 3 की बात करें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की बात करें, ये भारत की रैंक इसमें 80 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। पहले स्थान पर संयुक्त रूप से 2 देश हैं, एक तो डेनमार्क आ जाता है, डेनमार्क और न्यूजीलैंड, ये दोनों देश संयुक्त रूप से है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग आपको बतानी है।
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट। तो ये रैंकिंग जो आई थी, इसमें भारत की रैंकिंग आपको बतानी है, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा, ये जो जारी कौन करता है, कौन जारी करता है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, WEF के बारे में आपने सुना होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। 153 देशों की ये रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें भारत का रैंक था 112 ऑप्शन नंबर सी। ये एक जेंडर गैप इंडेक्स होता है, जिसमें ये देखा जाता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी कौन जारी करता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है, इसका आंसर क्या होगा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन नंबर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो रही है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो ये जारी करता है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर बी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, ठीक, वाशिंगटन डीसी। दोनों का हेडक्वार्टर IMF हो, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक, दोनों का हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन डीसी में देखने को मिलता है। जारी करता है वर्ल्ड बैंक। और अगर जो बात करें इसमें इंडिया की रैंक क्या थी, इंडिया की रैंक क्या थी 63, और पहले स्थान पर कौन था? न्यूजीलैंड, ये पहले स्थान पर था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ह्यूमन कैपिटा इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा था? ह्यूमन कैपिटा इंडेक्स 2020 में भारत का, इसका एक और क्लास में लेकर आऊंगा इंडेक्स का, ये तो आप पढ़ ही लीजिए, अभी कुछ और अपडेट किए गए हैं, तो उसका मैं अलग से क्लास लाऊंगा, वो करंट अफेयर्स में कराऊंगा, ठीक है। चलिए ह्यूमन कैपिटा इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा था? ह्यूमन कैपिटा इंडेक्स की बात करें, इसमें भारत का स्थान 116 था। कितने लोगों में 116 था? 174 में 116 भारत की रैंक थी। ये भी जारी करता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ये आंकड़ा वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक। पहले स्थान पर कौन सा देश था? सिंगापुर पहले स्थान पर था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, फीफा का मुख्यालय कहाँ है? फीफा का फॉर्म कमेंट करके बताइए भाई, फीफा का पूरा नाम क्या होगा? फीफा का फुल नेम, ठीक, क्या होगा फीफा का फुल फॉर्म? बताइए, कमेंट करके बताइएगा। वैसे बात करें, इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिक कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में, ठीक। फीफा की भी रैंक जारी की जाती है, जिस प्रकार से आपने क्रिकेट की देखी होगी कि क्रिकेट में कौन सा देश नंबर 1 पे है, कौन सा देश नंबर 2 पे है, इस प्रकार से फीफा की रैंक की बात करें, इसमें इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है 109, 109वीं रैंक है, बहुत ही खराब, ठीक। और पहले स्थान पर इसमें है बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, 8 क्या भी 8 है आपका, चाइल्ड फ्लोरिशिंग इंडेक्स 2020 कौन जारी करता है? चाइल्ड फ्लोरिशिंग इंडेक्स 2020 कौन जारी करता है, इसका आंसर क्या होगा? चाइल्ड फ्लोरिशिंग इंडेक्स 2020 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO द्वारा जारी किया जाता है, ठीक। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? WHO का हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जेनेवा में देखने को मिलेगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहले स्थान पर कौन था इसमें? नार्वे, पहले स्थान पर नार्वे था। इंडिया की रैंक की बात करें तो बहुत खराब 131वीं थी, ठीक, चाइल्ड फ्लोरिशिंग इंडेक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है, इसका आंसर बताइए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट आपको बताना है। तो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट भाई, अगर जो कोई भी कंट्री अगर जो आपको परमिशन देती है कि आप हमारे देश में विदाउट वीजा ट्रेवल कर सकते हो, तो किस कंट्री के पासपोर्ट को आप बिना वीजा के कितने मैक्सिमम देशों में ट्रेवल कर सकते हो, इस हिसाब से यहाँ पे एक रैंक निकाली जाती है, जिसमें सबसे पावरफुल पासपोर्ट की बात करें वो जापान का है, ठीक, जापान का पासपोर्ट है। जापान का पासपोर्ट है आपके पास, 191 देशों में आप बिना वीजा के ट्रेवल कर सकते हो, ठीक। तो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान है। भारत की बात करें, इसकी रैंक क्या है? भारत की रैंक की बात करें 85 है। भारत के पासपोर्ट को लेके आप यहाँ पे भारत की रैंक की बात करें, हाँ 85 है। 58 देशों में बिना वीजा के ट्रेवल कर सकते हो, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। ओकला द्वारा जारी ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? ओकला द्वारा जारी ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स में आप पैसे तो देते हो लेकिन उतना ही स्पीड नहीं मिलता, ठीक है। तो इसमें आपको रैंक बतानी है भारत की, तो 129वीं रैंक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। टॉप 3 देश की बात करें, इसमें टॉप पहले नंबर पे आता है कतर पहले नंबर पे आता है।
दूसरे पे आता है दक्षिण कोरिया, दूसरे पे आता है दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया, और तीसरे पे आता है यूएई इंटरनेट स्पीड के मामले में। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें 11, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा। समावेशी इंटरनेट सूचकांक की बात करें, इसका मतलब क्या होता है भाई? ये मतलब ये होता है कि क्या भारत के सभी व्यक्तियों तक इंटरनेट की सुविधा पहुंच रही या नहीं। ठीक, तो समावेशी इंटरनेट सूचकांक की बात करें, भारत की रैंक है 49, ऑप्शन नंबर डी 49वीं। पहले स्थान पर कौन सा देश है? स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, इसका आंसर बताइए। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड टॉप पे रहा। ठीक है, उसके बाद वियतनाम, फिर ताइवान। भारत की रैंक इसमें कौन सी थी? भारत की रैंक इसमें 86वीं थी, 86। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें 13, हाल ही में जारी एक अध्ययन के अनुसार दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों के मामले में भारत किस स्थान पर? दुनिया के सबसे खतरनाक सड़कों के मामले में भारत की रैंक क्या है, इसका आंसर बताइए। दुनिया के सबसे खतरनाक सड़कों के मामले में भारत किस स्थान पर रहा, इसका आंसर हो जाएगा तो आपका फोर्थ यानी कि ऑप्शन नंबर बी। दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों की बात करें, इसमें शीर्ष पर आपका दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका। ठीक, चलिए सुरक्षित देशों की बात करें, सबसे सुरक्षित में शीर्ष पर नॉर्वे आ जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें 14, बिटकॉइन निवेश 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। बिटकॉइन निवेश 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, तो इसका आंसर क्या होगा? बिटकॉइन निवेश 2020 में अमेरिका पहले पे, चीन दूसरे पे, और इसके बाद जापान तीसरे पे रहा। ठीक, भारत की बात करें 18वें स्थान पर रहा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में शीर्ष पर कौन सा स्थान रहा, कौन सा राज्य रहा, माफ कीजिएगा कौन सा राज्य रहा। ठीक, तो ये रहा आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। ठीक, एनीमिया शरीर में किससे होता है? शरीर में खून की कमी से होता है, खून की कमी से एनीमिया होता है। क्वेश्चन नंबर बात करें 16, मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ये हम कर चुके हैं, यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। ठीक, 129 रैंक है भारत की 189 देशों में, पहले स्थान पर मैंने बताया था नॉर्वे है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर है, तो इसमें पहले स्थान पर नॉर्वे है। भारत का आपको बताना है, भारत 100 कौन से स्थान पर है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, भारत 142वें नंबर पे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में पहला स्थान किस देश ने प्राप्त किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में पहला स्थान किसने प्राप्त किया, इसका आंसर क्या होगा, तो ये प्राप्त किया था डेनमार्क यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 19 की बात करें, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की बात करें तो ये मिला था 48, ऑप्शन नंबर ए। 20 की बात करें, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन नंबर बी। 21 की बात करें, अक्टूबर 2019 में जारी की गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर। अक्टूबर 2019 में जारी की गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंक की बात करें 51वां, इनमें ईज ऑफ 63वां स्थान था, 63वां यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 22 की बात करें, जनवरी 2020 में जारी ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत के स्थान, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करें भारत का स्थान 51वां, ऑप्शन नंबर बी। 23 की बात करें, निम्नलिखित में से किस इंडेक्स को पहली बार जारी किया गया, किस इंडेक्स को पहली बार जारी किया गया, तो ये हो जाएगा ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, ह्यूमन कैपिटा इंडेक्स 2020 किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, फीफा रैंकिंग 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला।
भारत को हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में फीफा का। ठीक है, बेल्जियम पहले स्थान पर है। भारत के रैंक की बात करें 109वीं स्थान है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 26 की बात करें चाइल्ड फ्लोरिशिंग इंडेक्स 2020 में भारत प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया? चाइल्ड फ्लोरिशिंग इंडेक्स, तो पहला स्थान मिला नॉर्वे को, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तो ये 84 वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात हो रही है, 84 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी 84 कर लीजिए। क्वेश्चन में बात करें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान ये हो जाएगा 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? ये है 43 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक, सॉरी भारत का स्थान की बात हो रही है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की, तो ये 58 है। कौन सा है? 85 है, 85 क्या है? 85 है ना। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें, ठीक, इसमें भारत का रैंक कौन सा है? 2021 2020 की बात हो रही है भाई ये, लेकिन 21 की बात करें अभी इसको छोड़िए, आप 2020 का मत करिए, आप 2021 का मैंने बता दिया ना। भारत की रैंक 85 है, 58 देशों में बिना वीजा के ट्रेवल कर सकते हो। पहले स्थान पर है जापान। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 29 विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में। इसीलिए मैंने बोला इंडेक्स का एक और वीडियो मुझे लाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम डेट जैसे डिक्लेयर होता है बीच में और सारे इंडेक्स आते हैं, तो अपडेट रहना जरूरी है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत कौन सा स्थान मिला? तो ये मिला 43, ऑप्शन नंबर ए। 30 की बात करें वैश्विक शांति सूचकांक 2020 किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक शांति सूचकांक 2020 ये जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक फोरम, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। ठीक, 31 की बात करें भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 की बात करें भारत 80वें स्थान पर रहा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 तो ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन नंबर ए। 33 की बात करें सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान ये प्राप्त किया स्वीडन ने, ऑप्शन नंबर डी। 34 की बात करें जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा था? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 9वां था, ऑप्शन नंबर बी। 35 की बात करें वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तो ये था 72। 36 की बात करें ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर कौन रहा? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर तो ये रहा जापान, ऑप्शन नंबर सी। 37 की बात करें 37 क्या भाई? 37 आपका फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 में भारत कौन सा स्थान रहा? तो ये रहा 83, ऑप्शन नंबर ए। 38 की बात करें नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो ये कौन सा राज्य रहा? ये रहा आपका गुजरात यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 39 की बात करें ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट 2020 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर, स्वच्छ शहर की बात करें इंदौर, ठीक, तो सबसे प्रदूषित शहर की बात करें झारिया, झारखंड में पड़ता है। 40 की बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये 144 यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो ये थी आज की क्लास के 40 क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोगों से निवेदन है, क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन क्लिक करो, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन कर लो, पीडीएफ वहीं पे मिलेगी। और चलिए मिलते हैं क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।